बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आफ्टरनून में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहे थे राना सनाउल्लाह और उनके हवारी, तो हम सबका ये कभी ख्याल था कि जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उसमें जो राना सनाउल्लाह या उन तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट का चांस हो सकता है। आज एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूंगा, बॉम्बशेल डेवलपमेंट हुई है। सईद अफरीदी हैं जो इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, उनका इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलात के अंदर। लंदन में ज्यादातर होते हैं, उसके साथ साथ वो वाशिंगटन में भी गहरी नजर रखते हैं। लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है उससे डेफिनेटली एक बॉम्बशेल रिपोर्ट है और इससे बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सईद अफरीदी साहब की जो ये रिपोर्ट है, जाहिर बात है वो एक मुसद्दिका आदमी है, इसलिए हमें उनकी बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा और ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी हमें। और अब शायद पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिम्मेदार, उनको इसके ऊपर जवाब भी देना पड़ेगा और कौम को एतमाद में लेना चाहिए मेरे ख्याल में। तो अभी जो सईद अफरीदी साहब की जो स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने पूरा एक थ्रेड लिखा है, 7-8 ट्वीट्स के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस वीकेंड के ऊपर जो पाकिस्तान के करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके सामने मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट रखी है, इन्वेस्टिगेट करके। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू सईद अफरीदी कि ये रिपोर्ट उनके सामने रखी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, जिसमें ये कहा गया कि जो 9 मई को जो डिफेंस रिलेटेड बिल्डिंग्स थी, जैसे कोर कमांडर का घर और इंस्टॉलेशंस जो हमारे दिफाई इदारों से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो प्लान्ड था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। वो प्रॉपर मंसूबाबंदी के साथ किया गया और उसकी हिकमत अमली किसी ने बनाई हुई थी। और उसमें वजारत दाखिला के लोग शामिल थे, वजारत दिफा के लोग शामिल थे और कुछ और पाकिस्तानी शहरी शामिल थे। और वो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है मिलिट्री इंटेलिजेंस की, वो ये कह रही है कि ये प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेटेड सारी एफर्ट थी और ये इसको सारी को बनाया गया था। और अब डिसीजन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने उन्होंने लेना है इस रिपोर्ट के ऊपर कि उन्होंने आगे क्या करना है, क्योंकि अभी तक का जो डिसीजन हमें नजर आ रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग वाकई जिम्मेदार भी हों, और जैसा मैंने कहा, मैं हूं या पाकिस्तानी कोई भी हो, वो कोर कमांडर साहब के घर पे तो वो तो एक कौमी इदारा है, उस पर तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इवन हमारे सियासी मुखालिफ के घर पे भी अगर हमला होता है तो उसके ऊपर भी सख्त कानून का नाफिज होना चाहिए, क्योंकि जान, माल, इज्जत हर शहरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब सईद अफरीदी साहब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम कि रिपोर्ट पहुंच गई है कि इसमें राना सनाउल्लाह जैसे लोग, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऊपर वो हैं, तो जब वो हेड कर रहे हैं तो वही हुए राना सनाउल्लाह ही, और हम बहुत दिनों से इस खदशे का इजहार कर रहे थे पहले से। तो अब सईद अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके क्लेम के मुताबिक, उन्होंने जो ट्विटर के ऊपर अपनी एक राइटिंग पब्लिश की है, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल गई है और आर्मी चीफ जो हैं वो अब इसके ऊपर फैसला करेंगे कि आया उन्होंने, ये जो लोग मुलव्वस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वजारत दिफा के लोग हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। इससे ये लगा कि ख्वाजा आसिफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेड कर रहे हैं, तो सईद साहब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इंप्लीकेट हो रहे हैं अब उनके क्लेम के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब। तो अब इन्वेस्टिगेशन करके ये जिन लोगों ने ऑर्केस्ट्रेट करके ये सारा काम किया, उनको हम भी मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए। एक अगर ट्रांसपेरेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए और फिर उसमें जो भी जिम्मेदार हो, जिस पार्टी से भी जिम्मेदार हो, उसको सजा दें। ट्रांसपेरेंट पब्लिक के सामने ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस क्लेम के बाद, जो सईद अफरीदी साहब का क्लेम है, इसके बाद तो ये और भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि वो ऑफिशियली इसको क्लेम कर रहे हैं। कोई उन्होंने ये जराए के साथ खबर नहीं दी, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ऑफ द रेकॉर्ड ये बात कर रहे हैं।